ब्लड रिलेशन फिर पढ़ा दूंगा मैं, टेंशन नहीं है। कहाँ एकदम बतिया रही हैं, हैं? बहुत जरूरी है क्या? घर से मम्मी का है, मम्मी का नहीं है तो रखिए फोन, है ना? सिर्फ मम्मी का फोन आएगा, फोन पैकेट में। मेरे पास भी फोन है, मान लो क्वेश्चन देख रहे हैं, ओके ठीक है तब, है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। 7 तक किए थे हम लोग, 8 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और उसको बनाना है। अब मेरा समझाने वाला काम कम है, आप लोगों को बनाने वाला ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। 8, एक माली है, उसके पास 3 तरह के फूल हैं। एक फूल है 76, दूसरा फूल है 151 और तीसरा फूल है 226। ये 3 तरह के फूल हैं भाई माली के पास। वह अधिकतम संख्या, अधिकतम बोल दिया है पहले ही बात, है ना? अधिकतम मतलब क्या निकालना है? HCF। HCF, वह अधिकतम संख्या निकालिए। जैसे इसको ना क्या करता है, इतना सारा फूल है ना? अब उसको वो भाई वो अपन लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, छोटा छोटा बेचते हैं उसको ग्रुप में, क्या बोलते हैं उसको? कूढ़ा। कूढ़ा यार, एक कूढ़ा नहीं बोलते हैं, आम देते हैं तो एक कूढ़ा ले जा, 2 कूढ़ा ले जा। इधर जैसे ना एक्चुअली क्या है कि छत्तीसगढ़ में इस पोर्शन में, सरगुजा में किलो में सामान ज्यादा मिलता है ना? गांव में जाओगे, अभी भी बाजार रहता है तो कूढ़ा में मिलता है ना, इतना इतना। ये चीज बस्तर साइड भी बहुत ज्यादा है। आप रायपुर जाओ, धमतरी जाओ, बस्तर वाला एरिया जाओ, है ना, उधर कांकेर कोंडागांव कूढ़ा में मिलता है। अब जितना शहर जाओगे, जैसे बिलासपुर जाओगे तो उधर किलो में स्टार्ट हो जाता है ना। तो खैर वो क्या करना चाहता है आदमी कि मैं इसका ढेर बनाना चाहता हूं, ऐसा ढेर बनाना चाहता हूं, ऐसा ढेर बनाना चाहता हूं। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आ जाओ दोस्त, बैठ जाओ मित्र। अरे 10-15 मिनट का छुट्टी मिलता है, टाइम से आ जाया करो सर के निकलने के बाद। है लाइन लग जाता है तो लड़के लोग को भी बाथरूम में जाना है क्या? लड़के लोग जहां चलते हैं वहीं बाथरूम बना देते हैं, है ना यार? तो रोड किनारे जितना पेड़ है, रोड किनारे जितना पेड़ है, लड़के सिंचाई ना करे, है ना यार, पेड़ मर जाएगा। लड़के लोग को क्या बाथरूम का जरूरत है भाई, है ना? एक बार मैं पुरी गया था, पुरी, है ना? तो मैं वहां 4-5 दिन रुका, पुरी में 4-5 दिन। तो वहां पे मैं गाड़ी लेके गया था, होटल नहीं लिया, है ना, होटल नहीं लिया। हैरियर गाड़ी था, हैरियर में ही सो जाता था, ठीक है? सो जाओ उसमें आराम से, मस्त समुंदर किनारे गाड़ी लगा दिया था। अब सुबह उठे तो फ्रेश होना है, तो कहाँ? तो हालांकि बीच के पास तो एक तो आजकल बना हुआ है एम फ्रेश करके, एक तो सुलभ रहता है ना? वो कोरोना से आदमी बाद में मरे, उसमें घुसेगा तो मर जाएगा, है ना? लड़कियों का तो नहीं मालूम, लड़कों का घुसने लायक नहीं रहता, सुलभ, है ना? आजकल एक नया ब्रांड चला है, एम फ्रेश करके आता है, वो एम फ्रेश। एम फ्रेश, एम फ्रेश में क्या है ना कि आप इसमें घुसोगे, नहाने का 50 रुपए चार्ज है, फ्रेश होने का 50 रुपए है, नहाने का 100 रुपए चार्ज है। एकदम साफ सुथरा रहता है। तो वो तो बीच में ना, बाकी रास्ते में कहाँ हम लोग, लड़के कहाँ बाथरूम चाहिए रहता है ना यार? एक तो मेरा दोस्त है, जहां नदी देखता है उसको प्रेशर लग जाता है। नदी देखा, रोक 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 रोक, आ तो पे बढ़िया फ्रेश होके आ तो, है ना? ठीक है, तो इतना समस्या वाला बात नहीं रहता है। बाकी लड़कियों लोग के लिए तो है भाई, है ना? ठीक है, चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक आदमी है, माली है, उसके पास एक टाइप का फूल है, मान लो चमेली है, गेंदा है, जो भी है, 3 टाइप के फूल है। वो उसको एक ढेर में लगाना चाहता है। वो ढेर का संख्या सबसे बड़ा रखना चाहता है। ढेर 2 का भी लगा सकता है, 10 का भी लगा सकता है, 20 का भी लगा सकता है, लेकिन बोल रहा है कि मैं ढेर का संख्या सबसे बड़ा लगाना चाहता हूं। जिस भी ढेर में लगाऊं, 10 का कूढ़ा लगाऊं या 20 का कूढ़ा लगाऊं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा लगाना चाहता हूं। और ऐसा लगाता हूं मैं सबसे ज्यादा, तो मेरे पास हर बार 1 बच जाता है। 1 बच जाता है। कितना बच जाता है? 1 फूल बच जाता है। तो मैं कैसे उसको ढेर लगाऊं? कुछ नहीं, ये सवाल कराया हूं। 1 बच जाता है तो इसमें से 1 घटा दो आप, इसमें से 1 घटा दो, इसमें से 1 घटा दो, कितना बचा? 75 भाई, 150 और 1 225।
एक बच जाता है तो वो घटा दिया, बात समझ में आया। अब अगर मैं कूढ़ा लगाऊंगा तो बचेगा नहीं मेरे पास, बात समझ में आया क्या भाई। एक बच जाता था, इतना फूल है मेरे पास, मैं कूढ़ा लगाता था तो एक बच जाता था, तो एक को घटा दिया, मैं एक को क्या किया, घटा दिया। अब कूढ़ा लगाऊंगा तो नहीं बचेगा फूल, बात समझ में आया। तो अब कूढ़ा लगाऊंगा नहीं, तो अब इसका आप क्या करो, इन तीनों का HCF निकाल दो। हाईएस्ट, मैक्सिमम बोल रहा है ना, अधिकतम, अधिकतम बोला है सवाल में। तो अधिकतम कितना बड़ा कूढ़ा लगाऊं, 10 का फूल का लगाऊं, 20 का लगाऊं, 25 का लगाऊं, तो अधिकतम बोला है। तो अधिकतम कैसे निकलता है इनका, HCF, हाईएस्ट। HCF नाम में ही हाईएस्ट आता है, महत्तम, बात समझ में आ रही है। तो आप इसका HCF निकालो, इसका HCF निकालो, कितना आएगा, 25 आ रहा है, तो ध्यान से देखो भाई, 75 ही आ रहा है इसका HCF। अब तो HCF निकालने आना चाहिए भाई, है ना। 25 से जा रहा है 75, 75 से भी तो जा रहा है पूरा। कैसे निकालेंगे HCF, याद है बताया था, या तो इनका अंतर निकाल लो, या तो 75 HCF होगा या इसका फैक्टर HCF होगा। तो 75 को चेक करो, इसको भाग दे रहा है, 75 को चेक करो, इसको भाग दे रहा है, 75 को भाग दे, इसको भी भाग दे रहा है, ठीक है। तो इसका HCF हो जाएगा 75। मतलब अगर वो 75 का कूढ़ा लगाएगा, 75 का कूढ़ा लगाता, 75 फूल का अगर वो ग्रुप बनाता है, तब उसके पास कितना कितना फूल बचेगा, एक एक। आप देख लो, 76 फूल है मेरे पास, 76 फूल है, इसको 75 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 75 एकम 75 और एक बच जाएगा। 151 फूल है, 151 फूल है, इसको 75 से भाग दे दूंगा तो 75 दूनी कितना होता है, 150, एक बच जाएगा। अगर मेरे पास 226 फूल है, 226 फूल है, इसको 75 से भाग दे दूंगा, कितना बचेगा, 75 तिया 225, एक बच जाएगा। यही तो बोल रहा था। तो मेरे को कितने का कूढ़ा लगाना पड़ेगा, 75 का, 75 का, 75 का आंसर आएगा 75। जो चाहिए नोट कर लीजिए, समझने पे ज्यादा ध्यान, जहां पे नहीं समझ में आया होगा उसको मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। जो डाउट होगा पूछिएगा, मैं फिर से क्लियर करूंगा, ठीक है। पूछना है लेकिन देखो, HCF में 3 तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। एक जो सवाल बनता है क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक जो सवाल बनता है क्वेश्चन नंबर 7वां है, और एक जो सवाल बनेगा क्वेश्चन नंबर 9वां है। आप एक बार क्वेश्चन 6वां पढ़िए, एक बार क्वेश्चन 7वां पढ़िए, और एक बार क्वेश्चन 9वां पढ़िए। यही 3 तरीके के सवाल बनते हैं। आप देखिए कि क्या अंतर है, एक बार पढ़िए सवाल, अंतर कहां पे है, अंतर पकड़ना पड़ेगा ना। देखो 6वां में बोल रहा है विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 बचता है ना। प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है, 9, ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7वां, इतना इतना से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 11 और 15 बचता है, 11 और 15। देखो ये शेषफल है ना, शेषफल है, शेषफल, ठीक है। 11 और 15 बचता है, जैसे यहां पे 1 बच रहा था, ठीक है। और उसके बाद है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में 1 बचता है, ध्यान दोगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। किसी में 9 बच रहा है, किसी में 1 बच रहा है, तो 6वां और 8वां एक ही टाइप का सवाल है, बात समझ में आई।
उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9वां कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। शेषफल दिया नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है, समान बचे, समान शेषफल बचे। वो शेषफल मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब है आपको बोलेगा कि एक बार हो सकता है शेषफल दिया रहे और वो चारों स्थितियों में समान शेषफल रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6वां है, ठीक है। एक बार बोले कि 11 और 15 बचता है, मतलब शेषफल अलग अलग रहे, बात समझ में आ रहा है। और एक बार शेषफल नहीं दिया रहेगा, बोलेगा समान शेषफल बचेगा, ठीक है। यही 3 तरह के सवाल बनते हैं। ये दोनों एक ही तरीके से बनता है जैसे कराया था क्वेश्चन नंबर 6वां और एक बार 8वां, फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं। HCF में यही 3 तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 तरह के सवाल आपके बुक में 300-400 ऐसे दिए रहेंगे। जैसे मैं 6वां सवाल हालांकि करा चुका हूं मैं, लेकिन एक बार और आपको क्लियर हो जाए। देखो क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134, 159 और 184, जैसे 6वां बता रहा हूं मैं, 134, 159 और 184 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचे, 9। तो 9 शेषफल बचे बोल रहा है, ठीक है। 9 शेषफल बचे, तो आप 9 घटा दो इसमें से, है ना, 9 घटा दो, प्रत्येक स्थिति में 9 घटा दो। कितना आया, 9 घटा दिए अपन, तो 34 में से घटा दो तो 9, 125 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 160 आ गया। ये कितना हो गया, 175 आ गया। प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे, बात समझ में आया। तो ये कितना है, ओह सॉरी, ओके, क्षमा चाहता हूं, है ना, 150 और ये 175 आया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन नंबर 8वां किए थे, फूल का ढेर वाला। फूल का ढेर वाला क्या था, बोल रहा था कितना था, फूल का ढेर वाला सवाल था। मैं दोनों को समझाना चाहता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। 76, 151 और 226, 76, 151 और 226, ये बोल रहा था एक फूल बच जा रहा था, मतलब प्रत्येक स्थिति में एक फूल बच जा रहा था, ठीक है। एक फूल बच जा रहा था, एक फूल बच जा रहा था, एक फूल बच जा रहा था। अब इसका हम लोग क्या कर रहे थे, HCF निकाल दे रहे थे। 75 आया, ये कितना है, 150 आया, और ये कितना आया, 225 आया। अब इसका हम लोग क्या कर रहे थे, HCF निकाल रहे थे, ठीक है। देखो इसमें प्रत्येक में 9 फूल बच रहा है, 9 फूल की जगह टमाटर, आलू जो भी दे दे, बात समझ में आ रहा है। तो 6वां सवाल 8वां सवाल एक ही जैसा है, बात समझ में आई क्या, HCF, इनका अब HCF, ये दोनों तो कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। मैं अंतर समझाना चाहता हूं कि अंतर क्या होता है। 6वां हो गया, 8वां हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7वां। तीनों सवाल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7वां बोलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां में था कि प्रत्येक संख्या को जब इतना इतना से विभाजित किया जाए तो 11 और 2934 और क्या है यार, एक ठो 3254 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता है, 11 शेष। यहां पे 9 बच रहा था, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल था, बात समझ में आई। इसमें बोल रहा है 11 और इसमें क्या बोल रहा है, 15। 11 और 15, आप चुपचाप 11 और 15 घटा दो, बात समझ में आया। 11 घटा दिए तो कितना आएगा, इसमें से 3 और ये हो जाएगा 2 और ये 9 और ये 2, 54 घटा दो, 5 में 14 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 32, ठीक है। और अब इनका HCF निकाल दो। ये सवाल कर चुके हैं, बात समझ में आया क्या। देखो अगर कुछ समान शेषफल बच रहा है, सवाल समझा रहा हूं मैं अंतर। एक में बोल रहा है समान शेषफल बच रहा है, 9 9 9, है ना, 1 1 1। एक में बोल दिया नहीं 9 9 9 नहीं, एक जगह 11 बच रहा है, एक जगह 15 बच रहा है। कहानी दोनों का सेम है, घटा के HCF ही निकालना है, बात समझ में आई क्या। एक दूसरा टाइप का सवाल है जो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 9वां, है ना। 9वां पढ़िए अब 9वां पढ़िए, मन में, मतलब है ना, मन में पढ़ना है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है 9वां में है कि 351, ठीक है, और है 524, 524, और है 697, ठीक है। ताकि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। जैसे इसमें तो बता दे रहा था क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, ठीक है।
इसमें बोला 1 बच रहा है, ठीक है, इसमें बोल रहा है 11 और 15 बच रहा है, इसमें बोल रहा है समान बचे, लेकिन बता नहीं रहा है। क्या हो गया दोस्त, कहां से आ रहा है आवाज? बंद कर दो मोबाइल, ठीक है। देखो बात समझ में आई। यही तीन तरह के सवाल बनते हैं एचसीएफ में। ये समान शेषफल बचे बोल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जब बोले कि समान शेषफल बचे, आप निकालिए तीनों का अंतर। कहने का मतलब है, देखो भाई, एक बार इसको घटा दीजिए, तीनों का, भाई 3 संख्याएं हैं तो तीनों को घटा दीजिए आप। एक बार इसको घटा दीजिए, एक बार इसको घटा दीजिए, सब घट गए, है ना। तो 524 में से मैं घटा दिया 351, उसके बाद घटाना है मेरे को 697 में से घटेगा 524, है ना। इसके बाद घटेगा 697 में से घटेगा 351, ठीक है। ये तीनों घटेगा, यही तरीका है निकालने का, ठीक। इसको घटा दीजिए, 3 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 4 में से 3 जाएगा 173, इसको घटाइए, 7 में से 4 जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7 और 173, अच्छा 173 ही आ गया, 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 346, ठीक है। घटा दिया हम लोग। अब जो घटाने के बाद जो नंबर आया, इसका हम लोग को निकालना है एचसीएफ, बस। थोड़ा सा अलग है इसको सॉल्व करने का तरीका, समझ में आया भाई। उसको एचसीएफ, देखो बात एक ही है, लेकिन इसमें क्या रिमाइंडर दिया नहीं, इसमें रिमाइंडर दिया 9 बच रहा है, 1 बच रहा है, इसमें 11 15 बच रहा है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो दिया नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 संख्या है, 4 संख्या है तो 4 बार अंतर करेंगे, ठीक है। 3 संख्या ही आता है अपने पेपर में। अब इनका एचसीएफ निकाल दीजिए, 173 और ये मेरे ख्याल से 173 का दुगना ही है, 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, बात समझ में आया। तो इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा 173। एचसीएफ निकालोगे या तो ये एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, तो 173 से ये तो जा ही रहा है, ये भी जा रहा है, बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 173, बात समझ में आएगा। यही 3 तरह के सवाल बनते हैं एचसीएफ में, ऐसे ही बताऊंगा एलसीएम। आप अपने शब्दों में जो जो आपको चाहिए वो नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा पानी बॉटल लेके आता हूं। नोट करने के बाद सवाल नंबर 9वां है ना, 10वां बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा जाने दे दे यार, हाँ ठीक है। पानी वानी है क्या सर? हाँ पानी का जुगाड़ देखिए पीने। मैं लाया हूँ बॉटल, रुकिए, कल मेरा बॉटल यहीं रह गया था। देखो इन लोगों का फॉर्मूला बना दूं क्या, या तो ऐसे याद रख लो, है ना। 3 फॉर्मूले बता देता हूं, आप नोट कर लो, फिर समझा दूंगा। तो
लिख लिए मित्रों? देखिए इन लोगों का आप फॉर्मूले टाइप से याद रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको कभी भी दिया कोई भी नंबर, तो मैं इसको n1 दे देता हूं ना, इस नंबर का नाम n1 दे दिया, इस नंबर का नाम n2 और इसका नाम n3। ये शेषफल बच रहा है ना, तो समान शेषफल है ना। तो समान शेषफल को मैं, शेषफल को अपन रिमाइंडर लिखते हैं, तो इसको मैं क्या लिखूं, कॉमन रिमाइंडर लिख देता हूं। ठीक है, कॉमन रिमाइंडर CR लिख देता हूं, CR है ना। इस CR कॉमन रिमाइंडर है तो CR 1 ही लिख दो, या एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, CR 1 ही है और ये कॉमन रिमाइंडर 1 है। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, इसके लिए लिख रहा हूं है ना, नंबर में से कॉमन रिमाइंडर को घटा दिए हैं है ना। फिर क्या किए हैं, नंबर 2 में से कॉमन रिमाइंडर 2 को घटा दिए हैं, या नंबर 3 में से कॉमन रिमाइंडर 3 को घटा दिए हैं। और इसका हम लोग निकाले हैं क्या, HCF। बात समझ में आया क्या, बुझाया? ये दोनों के लिए हो गया, अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर के लिए, 3 नंबर है तो 3 नंबर के लिए। ठीक, अरे बुझाया रे? ठीक, अब इसको देख लो, इसको भी लिखा देता हूं। इसमें हम लोग क्या किए हैं, जैसे इसके लिए अगर मैं कहूं, कहां गया यार, इसको जैसे मैं बोलूं, इसका नाम दे देता हूं नंबर n1, इसका नाम दे देता हूं n2 और इसका नाम दे देता हूं n3 है ना। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, बड़े में से किसी को भी घटा दीजिए, n1 माइनस n2, n2 हम लोग घटाए तो n2 में से, लेकिन आप किसी को किसी से भी घटा सकते हो। ठीक है, जैसे घटाया उसी हिसाब से लिख दो, n2 माइनस n1, उसके बाद n3 माइनस n2 और फिर है कॉमा n3 माइनस n1, जो आया इसका अपन HCF निकाले। ठीक है, HCF ऐसा बुक में लिखा मिलता है, तो मैं बता देता हूं, इसी चीज को ऐसे लिख देता है बुक में। ठीक है, आप समझ जाइए, याद रखिए तो भी ठीक, नहीं याद रखिए तो भी ठीक, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद आप लोग का काम है क्वेश्चन नंबर 10वां बनाना। ठीक है, दसवां देखिए क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है ना, समान शेष बचता है। तो ये कौन सा में जाएगा, 6वां की 8वां की 9वां? 9वां वाले में जाएगा। और 9वां वाले में जाएगा तो क्या होगा, घटा बनाइए, अभी बताया हूं 9वां सवाल सेम वैसे ही बनेगा। 10वां बनाइए, क्वेश्चन नंबर 10। कहा हो, कहाँ है आपका किताब कॉपी? अरे ऐसे में कैसे बनेगा, जुड़े उड़े नहीं है का है? PDF कहाँ है, तो बगल वाला पैसा दीजिए और जुड़िए आऊगा, और क्यों नहीं जुड़े, यही है पहले तब तो जुड़ जाए होंगे आप तब तो जुड़ गए होते, बोलिए सर को जोड़ देंगे। एग्जिट हो गए? अच्छा, वो उसमें तो क्या माहौल वाले में ग्रुप लेफ्ट कर देता, आजकल ग्रुप लेफ्ट करने वाले उसके बाद सोचता है मोर बारे में कोई सोची, मैं तो इतना बड़ा हीरो है। सर को बोलिए जोड़ देंगे, बोलेंगे तब ना, बिना PDF बनेगा नहीं, फिर आपको कैसे समझ में नहीं आएगा कुछ। बगल वाला मित्र को बोल दीजिए कि सेंड कर देगा, बाकी सब तो सेंड करवा लेते हैं वाला पिक्चर भेज देना भाई, है ना। क्या बोल रहा है मित्रों, प्रत्येक वह शेष भी ज्ञात कीजिए। हाँ बताइए, तो अब भाग देके देखिए 106 को, देखो मैं सवाल नंबर कहाँ गया, मिटाता हूं ना, मिटा रहा हूं ना मित्रों इधर। क्वेश्चन नंबर है 10वां। ठीक है, 545, उसके बाद है 863, इसके बाद है 969। प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो पहले तो समान शेषफल बचता है, तो इन लोग का काम करना पड़ेगा कि क्या बच रहा है वो निकालो पहले तो, है ना। तो पहले भाग देने वाला कोई नंबर, भाई वो नंबर निकालेंगे ना पहले तो, जिससे भाग देंगे तो समान शेषफल बचेगा।
तो अभी तो नंबर ही नहीं निकाले, तो वो नंबर निकालने के लिए आप एक बार इसको इससे घटाइए, एक बार इसको इससे घटाइए और फिर एक बार इसको इससे घटा दीजिए। तो 863 माइनस 545, फिर 969, फिर 863, फिर उसके बाद 969 और 545। 13 में से 5 जाएगा, घटाना है ना भैया, उसको घटाइए, कितना आ रहा है? 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 4 1, ये हो जाएगा 318, ये हो जाएगा 601, और ये कितना आ रहा है? 4, 2 और 4, 424 है ना। अब हम लोग को क्या करना है? इन तीनों का हम लोग को क्या निकालना है? HCF, 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 इन तीनों का HCF निकालना है। अब इन तीनों का HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो सबसे छोटा नंबर से छोटा ही होगा, देखो तो किससे? 106, कितना आ रहा है HCF? 106 आ रहा है ना। तो वो नंबर कितना आ गया? 106। मतलब 106 से भाग देंगे, 106 से भाग देंगे तो समान शेषफल बचेगा। बात समझ में आया? और वो समान शेषफल निकालने को बोला है, तो आप क्या कीजिए, 545 को 106 से भाग देके देखिए, आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला सवाल था कि ये नंबर है, इसको किसी नंबर से भाग दिए तो समान शेषफल बचता है, तो वो नंबर आ गया 106। अब उस नंबर को 106 से भाग देखो 545 को भाग दे के देखो किससे? 106 से, 106 से। तो 5 बार में कितना जाएगा? 5 है ना, 530 आएगा। 5 बार में कितना आएगा? 530। तो कितना बच रहा है? 15। ये शेषफल तीनों में 15 ही बचेगा। दूसरा क्या है? 106 को भाग दे के देखो कितना? 863 में। तो 8 बार में कितना जाएगा? 8 और 8 छक 48 है ना, 8 छक 48 है ना। ठीक है, 13 में से 8 जाएगा 5, ये जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, ये खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ भी 15 ही शेषफल बच रहा है। ठीक, उसके बाद है 969, इसको भाग देना है किससे? कहाँ गया यार? 106 से। तो 9 बार में जाएगा है ना, 9 पे 9 छक 54 और 9 एकम 9 में से 5 जाएगा 4, ये हो जाएगा 15। देखो सब जगह समान शेषफल बचा, और वो समान एक ही बार आप किसी एक को भी निकालोगे तो भी आ जाएगा। मेरे को समझाना था इसलिए। ठीक है, नोट कीजिए, फिर एक बार और समझा दूंगा इस सवाल को मैं। यही 3 तरीके के सवाल बनते हैं। अब इसी तीनों में से कोई पैटर्न रिपीट होता रहेगा। नोट कर लेना तो बताना, फिर से एक बार इसको मैं समझा दूंगा। नोट कर लिए? 2 मिनट और ले लीजिए। एक आध टॉपिक रीजनिंग का उठा लें क्या? रीजनिंग का सबसे ज्यादा नंबर से सवाल पूछा जाता है। मैं सोच रहा हूँ नंबर उठा लेते हैं, है ना। तब तक एलसीएम भी आप लोग का रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, रीजनिंग का नंबर खत्म करते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स का एक टॉपिक ऐसे उठाते चलेंगे। ठीक है, एक टफ एक आसान, पढ़ना दोनों ही है, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। नंबर वाला जो है 3-4 दिन चलेगा। समझिए कौन सा नंबर? सीरीज जो आता है, सीरीज है ना। देखता हूं, बताऊंगा मैं। ठीक है, नहीं तो इसके बाद
या तो परसेंटेज भी स्टार्ट कर सकते हैं या कार्य समय वाला भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखता हूं या नंबर, इन तीनों में से कोई एक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए देखो ये सवाल क्या बोल रहा था। ये 3 नंबर दिए हैं, उसको किसी नंबर से भाग दे रहा हूं तो समान शेषफल बच रहा है। तो कौन सा नंबर से भाग दे रहा हूं उसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए, ये निकाले, 106 तक पहुंचे। मतलब इसको 106 से भाग दूंगा तो समान शेषफल बचेगा, इसको 106 से भाग दूंगा तो समान शेषफल बचेगा, इसको 106 से भाग दूंगा तो समान शेषफल बचेगा। बोल रहा है शेषफल बताइए, तो आप भाग दे, तो किसी भी एक नंबर को आप दे दो। 106 से भाग दिया तो कितना बचा, समान से। देखो सब में समान शेषफल बच रहा है ना, यही तो पूछ रहा था। बात समझ में आया? ये नंबर निकाल दिए हम लोग, 106 था, है ना। ये नंबर कैसे निकाले, ये प्रोसीजर है। ठीक है, कोई समस्या? अब सवाल बनाइए आप। अगला सवाल क्या है, 11। देखो ये बोला है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्या होगा यहां पे। अब यहां से शुरू हो जाएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम, सबसे छोटा, लघु, लघुत्तम, है ना, बोलता है ना, लघु शंका, है ना, दीर्घ शंका, है ना। शिशु मंदिर पढ़े हो कोई? शिशु मंदिर मैं भी कुछ दिन पढ़ा हूं शिशु मंदिर में, है ना। तो वहां पे आचार्य जी, एक तो अभी आजकल बने हुए हैं आचार्य जी, आचार्य प्रशांत, यूट्यूब में देखते हो। एक दिन गलती से उनका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, इतना फोन करते हैं उनके लोग गल, एक तो एकदम सर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो मैं बोला पहले चोरी करता था, अब डाकू करने लग, डकैती डालने लग गया हूं। अरे नहीं सर हमको मजाक मत कीजिए, मतलब सही बोल रहा हूं, है ना। फिर बोलती है सर आपके जीवन में परिवर्तन आया है तो कुछ डोनेट कर दीजिए, मैं ओटीपी लिंक भेजती हूँ। मतलब मेरे को तो काटना था फोन, मतलब नहीं नहीं लिंक मत भेजिए, मैं आजकल बहुत शिकार हुआ हूँ ठगी का, तो मैं वेबसाइट में जाके वहां से मैं डोनेट कर दूंगा। रखे फोन करके, नहीं नहीं सर मैं अभी भेज देती हूँ वेबसाइट, आप वहीं से भी, मतलब नहीं कितना करेंगे, मतलब ये सब बताया नहीं जाता है। दान मेरे को देना तो है ही नहीं था, मतलब दान नहीं बताया जाता है ना। आप ही कर दीजिए सर डोनेट। एकदम पीछे पड़ गए, मैं काटा फिर ब्लॉक किया, है ना। चलिए आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 18, 21, 24 और 27। चलो क्वेश्चन नंबर अलग अलग पढ़ दिया क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। इसको 2-3 तरीकों से सॉल्व करना बताऊंगा मैं, है ना। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, उसके बाद 21, फिर है 24, फिर है 27। ठीक है, 18, 21, 24, 27 इससे विभाजित हो सबसे छोटी संख्या। तो ये 104 तो ऑप्शन दिया है ना। 4 ऑप्शन में से देखो कौन सा, या तो एलसीएम निकाल दो, सबसे छोटी बोला है अपने को, क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, या तो एलसीएम निकाल दो, या देखो इन नंबरों से कौन सा विभाजित हो रहा है। भाई ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऑप्शन से भी जाके पकड़ सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है 512 है क्या, 1512, 1512। ऑप्शन बी दिया है 1510। उसके बाद ऑप्शन सी दिया है 1440। फिर ऑप्शन डी दिया है 1521। देखो इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकाल देते हैं? एलसीएम जिस तरीके से आप निकालना चाहें उस तरीके से निकालें। 2-3 मेथड सिखाया था मैं, है ना। 27 को क्या लिख सकते हो आप, 27 को क्या लिख सकते हो, 9, 3 का घात 3। 24 को क्या लिख सकते हो, 8 तिया 24, तो 8 को 2 का घात 3 इंटू 8 हो गया, और 8 तिया 24। उसके बाद 21 को क्या लिख सकते हो, 7 तिया 21, 7 तिया 21। और 18 को क्या लिख सकते हो, 18, 9 दूनी 18, तो 2 और 9, 9 माने 3 का घात 2, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। अब क्या करता था मैं, सारे प्राइम नंबर लिखता था कि कॉमन प्राइम नंबर लिखता था, सारे प्राइम नंबर। ठीक है, 3, उसके बाद
2, फिर क्या है 7 है, यही प्राइम नंबर है, 3 है, 2 है और 7, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है। उनकी मैक्सिमम पावर, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 3, 2 का मैक्सिमम कितना पावर है 3, 7 का मैक्सिमम पावर कितना है इतना। तो ये आ जाएगा इसका HCF। बात समझ में आया क्या? तो 8 और 27, 27 गुणे 8 इंटू 7, ये करो कितना आ रहा है गुणा 1512, 1512। देखो एक और तरीका है इसको पकड़ने का, ठीक है, कैसे पकड़ेंगे? देखो दो ऑप्शन को आप हटा सकते हो। कौन कौन से ऑप्शन को हटा सकते हो? ऑप्शन से बता रहा हूं कैसे उड़ाओगे, ठीक है। 1510 और 1440 ऑप्शन नहीं हो सकता, बता सकते हो क्या क्यों? देखो 10 है ना, ये 10, ये 0 है ना, तो कहीं 5 और 1 गुणा 2 होना चाहिए। 5 गुणा 2 तभी 10 बनेगा, है ना, उससे पहले तो 10 और नहीं बनेगा। तो 5 गुणा 2 तो मेरे पास आ ही नहीं रहा है कहीं पे, उसमें 5 है ही नहीं। 2 तो फिर भी है, 2 तो फिर भी है मेरे पास, लेकिन 5 तो है ही नहीं है ना। तो 10 तो बनेगा नहीं, और 10 नहीं बनेगा तो आखिरी में 0 नहीं आएगा। तो अपन ये दोनों को हटा सकते हैं, इसको और इसको हटा सकते हैं। बात समझ में आया? ऑप्शन से जाने का तरीका है। अच्छा, अब इन दोनों को कैसे हटाना है? तो इन दोनों को मैं पकड़ना है, तो देखो अब इन दोनों को पकड़ने के लिए देखो इसमें भाई इस ये 27 लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 का घात 2 गुणित 3 गुणित 2 का घात 3 और इंटू 7। मतलब ये 9 है इसके अंदर, 9 है इसके अंदर, है ना, 9 इसका एक फैक्टर है, तो 9 से वो भी भाग जाना चाहिए भाई। 9 है इसके अंदर ना, तो 9 से वो भी भाग जाना चाहिए। अब 9 से भाग जाने का नियम क्या था? अंकों का जोड़ करो, देखो 9 से जा रहा है क्या? तो ये 9 से जा रहा है क्या? देखो तो 5 2 7 और 2 9, हाँ जा रहा है 5 और 2 7 और 1 9। अच्छा, तो 9 से तो नहीं पकड़ पाए, रुके ना, है क्या दोस्त? इकाई, हाँ मैं बता रहा हूं बहुत सारे तरीके हैं, मैं बोलता तो हूं यही एक तरीका नहीं है, समझ में आ रहा है? ये भी एक तरीका है। मैथमेटिक्स का यही तो खूबसूरती है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हो। मैं तरीका बता रहा हूं, अप्रोच कैसे करोगे। अब जैसे 9 वाले में अपन फंस गए, ठीक है, अब हम लोग कैसे पकड़े? तो देखो इसके अंदर 8 भी है ना, ये देखो 8 है, 2 का घात कितना है 8, 3 है मतलब 8 है, तो 8 से भाग जाएगा, तो 8 से भाग जाएगा तो ये 4 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 4 से भाग ये 2 से भाग तो ये जा ही नहीं रहा है भाई। 2 से भाग जाने के लिए आखिरी अंक 2 से भाग जाना चाहिए, ये 2 से भाग नहीं जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, ये 4 से भी भाग जा रहा है, 8 से भी भाग जा रहा है। बात समझ में आया? आप ऑप्शन से भी अप्रोच कर सकते हो, धीरे 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 सिखाऊंगा ये सब, धीरे धीरे। आप इकाई अंक से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। कौन सा मेथड कब क्लिक कर जाए नहीं निकाल पा रहा हूं HCF। मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा गुणा दे दिया है, अब इतना लंबा चौड़ा गुणा दे दिया मेरे को करता, इतना लंबा चौड़ा गुणा करना तो मैं नहीं करता, फिर मैं यही देखता 9 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम, ये सब पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। 7 से कैसे विभाजित होगा, 7 वाला आगे बताऊंगा, बताया नहीं हूं, 11 का बताया हूं, ठीक है। बात समझ में आया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करना है हम लोग को बताइए? सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, मतलब LCM, सबसे छोटी संख्या निकालिए उसका। तो आंसर टिक किया हुआ है आपके सहूलियत के लिए, नेट से था तो मैं डाउनलोड कर लिया, इसमें सारे तरह के सवाल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। आंसर टिक किया है तो वो नहीं, उसको देख के नहीं मार देना है, बना लिया, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, 36 53 63 और 60 है, 60 है, एक के अंतिम में 0 है ना, तो ऑप्शन में एक ही ठो में 0 है, एक ऐसे भी पकड़ सकते हो। दूसरा आप LCM निकाल दो, तीसरा विभाजिता का नियम लगा दो। मैं तीनों सिखाऊंगा आपको, जो मेथड है आप पहले अप्लाई कीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे अप्रोच करूंगा आगे। ये बुक है क्या सबके पास? अच्छा नहीं है, रहता ना कोई सा भी, मान लीजिए एक बुक सबके पास रहता ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो मैं क्या करता, यहाँ तो पूरा डिस्कस करना संभव नहीं हो पाता, घर पे जाके एक एक सवाल सारा सॉल्व कर देता, है ना। तो आप लाइन से देखते जाते उसको, जो ऐसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है।
92 सवाल है, 1.5 घंटा लगेगा मेरे को। 90, हाँ 90 92 1.5 घंटा तो लगेगा, 1 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 बनाइए। 12, 36, 45, 63 और 60। 36, 45, 63 और 60। सबसे छोटी संख्या निकालना है हम लोग को। इसका क्या निकालना है? एलसीएम, है ना, एलसीएम। एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम मैं निकाल दूं। 9 इंटू 4, 5, 63, 12 पंचे 60, 4 3। ये इसका एलसीएम है ना। देखो तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 5 चौको 20, 20 सत्ते 140, 14 नवा, कुछ गलत आ रहा है क्या? 5 चौको 20, 20 सत्ते 140, 14 धाम 140, 140 में से नहीं, इसका आप लोग, मैं दूसरा तरीके से बना रहा हूं, आप लोग बताइए ना। मैं तो अपना बना रहा था, आप लोग बनाइए कितना आ रहा है इसका एलसीएम। 1260 इतना आ रहा है मेरा। आ रहा है, ठीक है। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, ये तरीका एलसीएम निकालने का अलग है, ठीक है। हम लोग समझ में आया समझना, नहीं समझ में आया तो जितना मेथड बताया हूं उसी से करना, ठीक है भाई। हम लोग प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर लेते हैं, प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर 9 और 4 माने 3 और 2 है, तो 9 चौक 36, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा? 2, है ना। तो 2 आ गया तो 9 आ गया, ठीक है। 2 का मैक्सिमम पावर, 2 का 4, 36, 9 पचे 45, तो 9 तो यहाँ ले लिया हूं मैं, 5 बचा हुआ है, 5 लिख दिया। 9 सत्ते 63, 9 ले लिया हूं, 7 बचा, है ना। बस हो गया। इसमें 12 पंचे 60, तो 12, 3 भी ले लिया हूँ, 4 भी ले लिया हूँ, 5 भी ले लिया हूँ। खैर नहीं समझ में आएगा तो कोई समस्या नहीं है। इसका आ गया एलसीएम 1260, ठीक है। आप देखोगे तो यही बचा होगा। तो कहीं पे भी 5 गुना 2 होना चाहिए, है ना, 10, मतलब आखिरी में 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए ऑप्शन एक ही तो बच रहा है, कौन सा? क्या क्या ऑप्शन दिया है यार? पहला बताइए तो ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या दिया? 1265, 1260, 1255 और 1244। तो देखो मेरे पास तो एलसीएम कितना आया? ये आया ना, यही आ रहा होगा एलसीएम में। एलसीएम इतना ही आ रहा होगा आप लोग का, ठीक है। तो देखो 5 से भाग जाने के लिए देखो आप पहले तो 5 से ये तो भाग नहीं जा रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा ऑप्शन से बता रहा हूं मैं कैसे जा सकते हो आप। एक तो सीधा, अब देखो ये 9 आया ना, 9 से भाग जाने वाले कौन से हैं? तो 9 से भाग जाने वाला आसान पड़ता है। 9 से देखो ये जा रहा है क्या भाग? 6 और 3 9, 5 ये नहीं जा रहा है 9 से भाग, ठीक है। ये 9 से जा रहा है क्या? 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 5 13, ये भी 9 से भाग नहीं जा रहा है, इकलौता यही जा रहा है। अरे बुझाया, आप दोनों तरीके से जा सकते हो भाई। 1260 इन्हीं का ना मल्टीपल है, 9 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, तो 1260 इसी को जोड़ के बनाए हैं, तो इससे भाग भी तो जाएगा वो, तो इससे भाग जाएगा। तो 4 से भाग देने के लिए देखो, 5 से भाग देने, 7 से भाग देने के लिए देखो, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, ठीक है। अगला बनाइए क्वेश्चन नंबर 13। अरे जिसको नहीं समझ में आएगा पूछना रही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए। हाँ बोलिए, क्या हुआ? जाइए आप जुड़वा के आइए ग्रुप में, जाइए तो सर चाहिए, जुड़वा लीजिए। आ गया? मतलब आप थोड़ा सा एकदम वैसे मतलब क्लास के डेकोरम को थोड़ा मेंटेन रखिए, है ना। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। आपके टाइप का सब करने लग जाएंगे तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो कह रहा हूं उसको समझिए, है ना। नहीं ठीक है, मतलब ठीक है, बैठे रहिए, लेकिन थोड़ा सा समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। ज्यादा मैं बकबक नहीं करता, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, 3 तराजू हैं 40 सेंटीमीटर, 3 तराजू क्रम से 40, 50 और 60 सेंटीमीटर लंबाई के। तराजू मैंने स्केल है यार, तराजू लिख दिया, नीचे स्केल लिखा हुआ है। ठीक है भाई, मैं सोचा तराजू कैसे हो जाएगा 60 सेंटीमीटर का। 3 तो स्केल है, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60। वह न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम मतलब क्या निकालना है अपने को, निकालिए एलसीएम। जिस तरीके से आपको 3-4 तरीके मालूम है, जिस तरीके से आपको लगे उससे आप निकालिए। ठीक है, नया कुछ नहीं बताना है मेरे को, आपको एलसीएम निकालना है किसका, 40, 50 और 60 का। दीदी एलसीएम निकालना 40, 50 और 60 का है ना, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त। आज नया कुछ नहीं बताऊंगा, सवाल कराना है, कैसे अप्लाई करना है वो सिखाऊंगा मैं। ठीक है, 40, 50 और 60 का एलसीएम निकालिए। अभी आ रहा हूं आपके पास, कॉपी देखूंगा मैं, आप ही का देखूंगा। ठीक, ऑप्शन देखिए ना क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है क्या, नहीं तो सेंटीमीटर में आप नहीं है ना, तो सेंटीमीटर में आएगा, आंसर नहीं दिया है उसमें, ऑप्शन कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, मीटर में आंसर लिया है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओ कुछ मिस्टेक हो गया होगा। चलिए ना, कीजिए ना, 40, 50 और 60 का सेंटीमीटर, तीनों तराजू। हाँ नहीं दिया है, मतलब लिखा नहीं है, और आंसर दिया है मीटर में। ठीक है, ठीक है, बना मित्रों 40, 50 और 60 सेंटीमीटर। तो भाई जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से ऑप्शन सी आ रहा है, लेकिन आपको बनाना है। आपका बना, ए दीदी बना, एलसीएम निकालिए 40, 50 और 60 का। आपसे बना है, एलसीएम निकालिए। आप पीछे एक तो वाइट पोलर बियर ना, एलसीएम निकालिए, एलसीएम ज्यादा कुछ कहना नहीं है, 40, 50 और 60 का एलसीएम निकालना है। आज चौथा 5वां दिन है, एलसीएम निकालना सिखा दिया हूं, अब मैं बस क्वेश्चन कैसे थ्योरी दिया रहेगा आपको उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। ठीक है, किसको किसको एलसीएम निकालने में ही दिक्कत है यार। आज चौथा 5वां दिन से ज्यादा हो गया है, चौथा दिन 5वां दिन से ज्यादा चल रहा है, एलसीएम निकालने में समस्या है। पहला पुराना मेथड भी नहीं आता है, तो तुम लोग इसी में है 2 दिन हुआ है, तू नहीं आया था क्या? तो यूट्यूब पे तो डाला है वीडियो, लाइन से जितना क्लास में पढ़ाया हूं वो डाला है। भाई तो लाइन से डाला हूं, जो भी क्लास में डाला हूं। 40, 50 और 60, 40, 50 और 60 है ना, एलसीएम निकालना है। देख भाई जैसे निकालते हैं, 2-3 तरीके बताया हूं, आपको बता देता हूं। 40, 50 और 60, आप हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, तो 8 पंचे 40, 8 को आप लिख सकते हो 2 का घात 3 इंटू 5, 50, 10 इंटू 5 होता है, तो 5 इंटू 10, तो 10 को लिख सकते हो 5 गुणे 2, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 का घात 2। 60, 60 को क्या लिख सकते हो, 12 पंचे 60, तो 12 5, तो 12 को लिख सकते हो 4 तिया 12, तो 2 का घात 2 4, और ये हो जाएगा 3, 4 तिया 12। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए देखो क्या करते हैं अपन, सब प्राइम नंबर लिखते हैं, जितने प्राइम नंबर हैं, 2 है, 2 भी प्राइम नंबर है, फिर 5 भी है, 5 के अलावा और भी है क्या कुछ, 3 भी है। ठीक है, सबका मैक्सिमम पावर लिखते हैं। 2 का अधिकतम पावर कितना है इसमें, 3, 5 का अधिकतम पावर कितना है, 2, 3 का अधिकतम पावर कितना है, 1, है ना। 8 25, 25 अठे 200, 200 तिया 600, 600 आएगा आपका आंसर सेंटीमीटर में, लेकिन ये दिया नहीं है, मीटर में दिया है आंसर, तो कितना आएगा 6। और नहीं आता है तो फिर वही दूसरी क्लास वाला मेथड लगाओ, है ना। बताता हूं कौन सा एलसीएम निकालने और एचसीएफ निकालने का तरीका। मैं सोचा नहीं था कि यह मेथड भी बताना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, देखिए कैसे निकालते थे, 40, 50 और 60 है ना, 40, 50 और 60 ये वाला मेथड, ये वाला है ना। पहले सबसे छोटा संख्या से भाग देके देखो किसे जा रहा है, 2 से, तो 2 से 20, 2 से 25, 2 से 30, अब किससे जाएगा, 5 से भाग दे दो अगर जा रहा है तो, 5 चौको
20, 5 पचे 25, 5 छक 30। अब 2 से फिर से जाएगा ये, 2 दूनी 4, ये नहीं जा रहा है तो छोड़ दो इसको, 5, 2 तिया 6। अब क्या, यही तो है, सबका गुणा कर दो जो बच गए, है ना। बात समझ में आ रहा है। या फिर 2 से देखो, 2 एकम 2 पंचे और ये 2 तिया, कुछ जा ही नहीं रहा है। फिर 5 से जाने दो, 1 1 और 3, या 3 1 1 और 1, ये हो गया आपका एलसीएम। अब इसको गुणा कर दो, ये पूरा यहां से यहां तक, ये जो दूसरी में पढ़ते थे अपन, तीसरी में देखो वही आएगा। 5 का घात कितना आया, देखो 2, 5 का घात कितना आया 2, 2 का घात कितना आया 2 का घात 3, और 3 का घात कितना आया 1। यही मेरा यहाँ पे आ गया था, ये देखो, है ना। और वो वहां से, अब वो मेथड लगा लो, एलसीएम तो निकालना ही है ना। अब तो खत्म होने पे आ गया ये चैप्टर। अरे बुझाया, देखो पीछे का ही मतलब रिवाइज ही करना पड़ेगा, उसका दूसरा उपाय नहीं है। आप कोई भी चीज रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो 6 आंसर में दिया है, 600 आ रहा है, तो क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, ऑप्शन हो सकता है वो मीटर में रहा करे। अरे ये दिल्ली विल्ली का कोचिंग का है, जहां पे उन लोग सही ढंग से कराते हैं, तो मैं वही पीडीएफ आपको करा दे रहा हूं जो वहां पे कराया जाता है, ठीक है। इस स्तर के सवाल आते हैं पेपर में, इसलिए ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बनाइए, 14वां। वह सबसे छोटी संख्या मतलब लीस्ट नंबर, एलसीएम ही निकालना है, जो 12, अच्छा हाँ बनाइए, बढ़िया सवाल है। जो 12 तक सभी सम संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। 12 तक सभी सम संख्याओं से, देखो क्या बोल रहा है वो सवाल। इसको मिटा दूं, इसको नोट कर लियो ना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। है ना, क्वेश्चन नंबर 14। वह सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बोल रहा था, इतना तो मेरे को मालूम है कि एलसीएम निकालना है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। संख्या ज्ञात करें जो 12 तक सभी सम संख्याओं, तो 12 तक सभी सम संख्याएं कौन है, 12 तक, तो 2 है, 4 है, 6 8 10 और 12, 12 तक सभी सम संख्याओं, तो सभी सम संख्या लिख दिया हूं 12 तक, ठीक है, से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसका एलसीएम निकालना है अपने को। अरे बुझे, अब इसका एलसीएम निकालो, और क्या। अरे समझ में आया, निकालो अब एलसीएम इसका तो निकालना पड़ेगा। वो मेथड भी 10वीं वाला मेथड भी बता दिया हूं, जिस मेथड से आपको उचित लगे वो निकाल दो, और नहीं तो ऑप्शन से भी जा सकते हो। ऑप्शन से कैसे जा सकते हो बताऊं, देखो सुनो, ऑप्शन से कैसे जाया जा सकता है। ये 10 है ना, तो भाई 5 और 2 तो आ ही रहा है ना, 5 और 2 आ ही रहा है, तो एक तो जीरो तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन में देखो कौन सा जीरो है, एक ही तो ऑप्शन में जीरो है, 120। अच्छा वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो 6 है, तो 3 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। ऑप्शन में देखो कौन सा नंबर 3 से भाग जा रहा है, 120 है, देखो 120 है, और है 125 है, और क्या है 98 है, और क्या है 144 है। तो देखो 3 से 3 सम जो है ना, योग 3 से भाग, तो ये 3 से भाग जा रहा है, ठीक है। 5 और 1 6 और 2 8, ये 3 से भाग नहीं जा रहा है। 9 और 8, ये भी 3 से भाग नहीं जा रहा है। 4 4 8 1 9, ये भी 3 से भाग जा रहा है। 2 ऑप्शन 3 से भाग जा रहे हैं, बात समझ में आया। लेकिन ये 5 दूनी 10, अंतिम में जीरो नहीं है, 10 से भी भाग जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा 2 से भी भाग जाना चाहिए, 2 से तो ये भी जा रहा है, ठीक है। 4 से भी जा रहा है, ये 4 से भी जा रहा है, 6 से भाग जा रहा है, 8 12, 4 3 से भी भाग जाना, यही आएगा ऑप्शन, ठीक है। बनाइए, या तो आप एलसीएम निकालिए या ऑप्शन से जाइए। देखिए मेरा काम खत्म हो गया है, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एलसीएम एचसीएफ अब आपको निकालना है, ठीक है। मैं बहुत बड़े बड़े सवाल करा चुका हूं इससे। क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए, 15 सेम है, 15 बनाइए। ऑप्शन से भी बताऊंगा और सामान्य तरीके से भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15,
15 है। पूछिए पूछिए। अरे तुम लोग डाउटे नहीं पूछते हो यार, पूछोगे तब ना। क्वेश्चन नंबर 15। ट्राई किए 15। देखो 15 बताता हूं मैं, ठीक है, ट्राई कर लिए। देखिए 15 क्वेश्चन पे हम लोग बनाते हैं 15वां, है ना। पहले बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब एलसीएम, ठीक है, जो 15 तक सभी विषम संख्याओं से विभाज्य हो। तो 15 तक सभी विषम संख्याएं कौन सी हैं भाई? 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। सबसे छोटी संख्या एलसीएम, है ना। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? हम लोग एलसीएम कैसे निकालते थे? सभी प्राइम नंबर विथ, कैसे निकालते थे रही? मैक्सिमम पावर, ठीक है। अरे अभी तो निकाले एलसीएम। आप जिस तरीके से निकाल सकते हो इसका एलसीएम निकालो, तो जो मेथड निकालना है उसमें भी निकालो। जो मेथड आपको पसंद है उस मेथड से निकालिए आप एलसीएम। अब इसका, अब यहां तक, अब चौथा पांचवा दिन है यार, एलसीएम निकालना है, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? है कितना आएगा? 3 हटा दो 9, है ना। तो 3 का घात 2, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 11, उसके बाद आ जाएगा 13, 5 दिया 15। ये आएगा एलसीएम। आप गुणा करके निकालोगे तो, जिस मेथड से आप ये वाला मेथड लगाते थे ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। अब दो भाग जिससे जिससे देना है। पहले किससे दोगे? 3 से दे दो। 1, 1, 5, 7, 3 तिया 9, 11, 13 और 3 बचे 15। अब किससे दोगे भाग? 5 से। 1, 1, 1, 7, 3, 11, 13 और 1। अब किसी से नहीं जाएगा ये, है ना। 7 यही इसी से जाएगा, बस इसी से, है ना। तो आप इसी से भाग देने के अच्छा यही लिख दो। 3 का घात 2 आ रहा है, ये भी 3 है ना ये। तो 3 का घात कितना आया? 2। 5 आया, फिर उसके बाद कितना आया? 7 आया। 7 के बाद कितना आया? 11 आया। 11 के बाद कितना आया? 13। देखो यही आया था मेरा भी, 13, है ना। ठीक है। इसका एलसीएम आया कितना? इतना। अरे ये समझ में आया? इसका लघुत्तम समापवर्त आया इतना। आप इसको गुणा कर दो, है ना। एक तो गुणा कर दो, एक तरीका ये है, ठीक। ऑप्शन से कैसे गुणा कर दो, जो उत्तर आएगा वो आंसर है आपका, ठीक है। ऑप्शन से कैसे जाएंगे? ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है भाई? मैं ऑप्शन से बता रहा हूं ना। अब इतना लंबा गुणा करना मतलब मूर्खता है। इतना लंबा चौड़ा गुणा करना मूर्खता है। ऑप्शन दिया है हम लोग को। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया है, देखो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं कैसे हटाते जाएंगे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बताते जाओ तो यार। 41, 0, 24। दूसरा बोलना यार, 45, 0, 45, ठीक है। तीसरा 45, 0, 44, ठीक है। और चौथा 40, 45 और 0, ठीक है। अब देखो, या तो गुणा कर लो तो उत्तर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन से कैसे जाएंगे? देखो मेरे पास ना 9 है, इसके गुणा में 9 है ना। बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन देखो जो 9 से भाग हो रहा है। अब 9 से भाग देने के लिए 4, 2, 6 और 1, 7, 7 और 4, 11। ये 9 से भाग नहीं जा रहा है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। 5 और 4, 9, 5 और 4, 9, ये हो सकता है आंसर, ठीक है। 5 और 4, 9, ये 8 बचेगा, आंसर नहीं होगा। 5 और 4, 9 और 4, ये भी आंसर
नहीं होगा, एक तो ऑप्शन बचा। अरे बात समझ में आया भाई, एलसीएम में 9 तो है, तो 9 से तो भाग जाएगा, या तो आप गुणा करके निकालो, ठीक है। ठीक, अच्छा दूसरा चीज, और इसमें 5 भी है तो 5 से भी भाग जाएगा। 5 से भाग जाने के लिए आखिरी नंबर 5 होना चाहिए, तो इसमें से देखो किसमें 5 है, तो देखो एक तो इसमें 5 है और इसमें एक 0 है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। बात समझ में आया। तो 5 से चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे, 11 से चेक करने 11 से चेक करने के लिए क्या बताया था, अल्टरनेट, आगे पीछे का अंतर डिवाइडेड बाई 11। ऐसे करके ऑप्शन से अपन धीरे 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 ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन हटा सकते हैं। बात समझ में आया रे। अगला सवाल बनाइए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए। का देखत रहे यार, पलट ले जाए, चल तुरंत आए तो तय वाला निकाल दे हैं। अच्छा मुझे लगिस कि एक तो फोटो वोटो है ऐसा ऐसा तो नहीं कर सकता ना कामराज। बेंच वेंच लेके आराम से बैठिए, ठीक है। अरे यहाँ तो मैं ही नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा सा इसको देते तो मैं एक कॉल करता, एक कॉल करना था मेरे को। थोड़ा सा जाने दीजिएगा, हाँ बस। क्वेश्चन नंबर है 16। बीस तक अभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है, इसको नोट कर लिए हो, ठीक है। 20 तक अभाज्य संख्याएं, 20 तक अभाज्य संख्याएं बताइए भाई। अभी मैं किसी कब देखता हूं, किससे पूछता हूं, कौन बता लेगा यार, किसको मालूम है 20 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक एक, है ना, बता चुका हूं कई बार। बता लेंगे आप, बताइए ये एक है कि नहीं है, एक नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 3 ठीक है, ये है। इनका एलसीएम निकालिए तो यही इन्हीं का गुणा आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभाज्य संख्याओं का ही तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं और मैक्सिमम पावर के साथ, तो इसमें से तो कुछ निकलेगा ही नहीं, मैक्सिमम पावर यही है। तो इसका एलसीएम आप जिस तरीके से निकालें यही आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 इंटू 7 टू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19। एक तो तरीका है आप इसका गुणा कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आंसर तक पहुंच जाइए। अब अपन ऑप्शन, इतना बड़ा गुणा करना मूर्खता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो अब ऑप्शन में जाते हैं अपन। ऑप्शन क्या क्या है भाई, ऑप्शन ना मैं बता रहा हूं, देखो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन ए है 9699690 98762 45 27 51 और 7। उसके बाद है 9699694, ये है ना। देखो अब एक तो तरीका है कि आप सीधा गुणा करो और आंसर तक पहुंचो। अब ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है, सुनो, 5 और 2 को पकड़ो, 5 दूनी कितना हो गया 10, मतलब आखिरी में 10 तो रहेगा, एक 0 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। एक 0 वाला एक ही तो ऑप्शन है। बात समझ में आया? अच्छा एक तरीका ये हो गया। नहीं सर ऐसा नहीं पकड़ूंगा मैं क्या करता हूं, 3 से भाग देने वाला देखता हूं। क्यों? 3 है ना भाई, मान लो 5 दूनी 10 नहीं चमका मेरे दिमाग में, 3 का तो मल्टीपल है तो ये 3 से भाग जाएगा। अब देखो कौन कौन सा नंबर 3 से भाग जा रहा है, ये तो आंसर है तो इसको छोड़ के बाकी देखते हैं। ये 3 से जा रहा है क्या? ये तो चला जाएगा, है ना। 3 2 बचा, 7 2 9, ये भी चला जाएगा, 3 से ये भी चला जाएगा और 7 2 9, हाँ ये भी 3 से जा रहा है। बात समझ में आया क्या?
3 से विभाजित हो रहा है। इसको देखो 5 4 9, 7 2 9, 5 और 1 6, ये 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। अब मत बोलना सर 3 के विभाजिता का नियम बताइए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक। ये देखो ये 3 से जा रहा है क्या, 3 से ये जा रहा है, 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 नहीं जा रहा है 3 से। 2 ठो तो आप ऑप्शन हटा दिए, ठीक। अब बचा 2 ठो। अच्छा, इन दोनों में से 3 का देख लिए, 3 से चेक नहीं हो रहा है। अब मैं एक तो आपको कौन सा विभाजिता नियम बताया हूं, 11 वाला भी बता चुका हूं, 11 वाला भी बता चुका हूं। 11 वाले से क्या करते हैं, अल्टरनेट, है ना। हम लोग के पास कौन कौन सा ऑप्शन बचा है, ये दोनों बचा है, ये दोनों बचा है। सबसे आसान है 5 दूनी 10, एक ही ठो में 0 है, ठीक। अब 11 से अपन चेक कर लेते हैं। तो 11 से चेक करने के लिए इसको, इसको और इसको जोड़िए, कितना हो गया, 9 9 18 और 6 25 में से क्या घटाएंगे 9 9 18 और 6 25 बटे 11, कितना आया 0। एक तो यही आंसर आ रहा है। इसको हाँ 26 आ रहा है, 24 आ रहा है, एक मिनट, 9 और 9 18 और 6, ओ सॉरी 18 और 6 24, ठीक बोल रहा है वो 24। और ये कितना 9 दूनी 18 और 6 फिर भी 24 ही आया, ठीक है, 6 सेम ही आया, 24 आया, ठीक बोल रहा हो। और 24 आ रहा है, 24 24 0, फिर भी 0 ही आ रहा है, ठीक। अच्छा, इसको देख के देखो 11 से जा रहा है क्या, 11 से भाग देने के लिए इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। 9 2 11 और 7 18, इधर कितना आया 8 और 6 14, 14 और 7 21, माइनस 21 बटे 11, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो भी 3 बटे 11, 11 से भाग नहीं जा रहा है। बात समझ में आया क्या। एक तो तरीका है आप पूरा गुणा करो फिर भी पहुंच जाओगे आंसर तक, एक तरीका है ऑप्शन चार्ट दिया है आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। समझ में आया। जब इतना लंबा चौड़ा आंसर दिया रहे ना तो कोई मतलब नहीं है वो गुणा करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बनाना है 17, नोट कर लीजिए जो चाहिए। उसके बाद 17 छोड़िए, अभी आप 18 17 18, आप 19 बनाइए, 17 18 छोड़िए 19 बनाइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब एलसीएम, 19 में भी एलसीएम। कल याद दिलाइएगा ना, 17 18 कल कराऊंगा, अभी 19 कीजिए, 19। डाउट होगा उसको पूछना है ना, नहीं पूछेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या चीज नहीं पता चल रहा है। 19 बनाइए। उन्नीस कोई ऑप्शन से बना सकता है क्या। देखिए 19 में ना पहले ही बोल दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन जो आंसर रहेगा वो पूर्ण वर्ग रहेगा, आंसर जो भी रहेगा वो पूर्ण वर्ग रहेगा। सवाल ही बोल दिया है ना, उसी का तो आंसर निकाला है, आंसर पूर्ण वर्ग रहेगा। तो ऑप्शन सी देखोगे ना 441 441 और 0 0। अब जिसको याद है स्क्वायर उसके लिए ठीक है,
ये 21 का होता है, 21 गुणे 21 अगर आप देखोगे तो होता है 441, और ये 100, 10 गुणे 10। बात समझ में आया? तो 10 गुणे 10, तो 21 गुणे 10 का ये पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ऑप्शन से ही चेक करोगे सीधा तो आंसर पूर्ण वर्ग में आएगा, नहीं तो एलसीएम है। एलसीएम के हिसाब से अपन अभी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। आप बनाइए, मतलब मैं तरीका बता रहा था। ऑप्शन सी तो है, मैं आप वो आंसर निकालिए ना, आंसर वो तो ठीक कर दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर है 19 है ना, मिटा रहा हूं मैं ना इधर। क्वेश्चन नंबर 19, 3 4 7 10 12, 3 4 7 10 और 12 बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो अब निकालो इसका एलसीएम, निकालो इसका। कितना आ रहा है एलसीएम? 3 आ रहा है, 2 का घात भाई 2 आ रहा है, आप निकालो अपने हिसाब से। 7 आ रहा है, 5 आएगा, 2 तो ले चुका हूं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इतना ही आ रहा है एलसीएम। देखो इसका एलसीएम निकाले क्या, यही आ रहा होगा एलसीएम, ठीक है। अब इस एलसीएम को हम लोग को क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। सवाल में लिखा है जो पूर्ण वर्ग है, तो देखो 2 का घात 2 है तो ये तो वर्ग है। पूर्ण वर्ग माने क्या? जैसे 2 का घात 2 हो गया, 3 का घात 2 हो गया, पावर 2 वाला आना चाहिए, ठीक है। तो 2 का घात 2 है ना। अब यहाँ 7 का घात 1 है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से गुणा करेंगे तब ये 7 का घात 2 हो जाएगा। 5 का घात 1 है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। 3 का घात 1 है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्यों किए? ये सवाल बोला है भाई मेरे को पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। कैसे बना? अब ये 3 का घात 2 हो गया, 2 का घात 2 हो गया, 7 का घात 2 हो गया और 5 का घात 2 हो गया। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। या तो आप इसको गुणा कर दो तो आप पहुंच जाओगे आंसर तक, ठीक है, या ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है 41542, ऑप्शन बी दिया है 41000, ऑप्शन सी दिया है 44100 और ऑप्शन डी दिया है 44512, ठीक है। सबसे आसान रहता है 9 पकड़ना। 9 है क्या? क्योंकि यहाँ पे 9 है हम लोग के पास, है ना, यहाँ पे 9 है, तो जो आंसर आएगा वो 9 से विभाजित होने वाला होगा, है ना। ये 9 से विभाजित हो रहेगा, 5 और 4 9, है ना, 5 और 4 9, 4 2 6 और 1 7, ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। ये 9 से विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही दिख रहा है। ये 9 से जा रहा है क्या? 5 और 4 9, है ना, 5 4 9, 4 और 3 7, नहीं हो रहा है, एक ही तो बचा, 9 से विभाजित होने वाला। बाकी समझ में आया क्या? आप दोनों तरीकों से जा सकते हो। 9 से नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से विभाजिता का नियम लगा के देखो, तो 5 से है तो ये तो जाएगा नहीं, है ना, 5 से ये भी नहीं जाएगा, आखिरी में 2 है, आखिरी में 2 है तो 5 से नहीं। अब ये 2 बचे, अब इन दोनों में 5 से जाने के बाद, 5 से जाने के लिए आखिरी डिजिट 0 हो या 5 हो, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है आंसर। 25 से विभाजित करके देखो, 25 से भी ये हो जाएंगे, ठीक है। 2 से विभाजित कर, 2 से भी, तो 9 से ही आपको चेक करना पड़ेगा आखिरी में, ठीक है। अरे समझ में आया? या तो आप इसको गुणा कर दो या ऑप्शन से जाओ। भाई इसका है तो इससे भाग जाना चाहिए, ये समझे मेरे कहने का मतलब है। जैसे 8 लिखे हो आप, 8 लिखे हो तो 8 को अपन क्या लिख सकते हो? 2 का घात 3, तो 8
2 ही तो है, तो ये 2 से तो भाग जाएगा ही ना। या 6 है, 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, तो इसी का मतलब 6, तो ये 2 से तो भाग जाएगा ही ना, या इससे 6 से भाग जाएगा ही, 3 से भाग जाएगा ही ना। क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए। 21 नहीं, SSC MTS आफ्टरनून, SSC में आया है भाई 21 बनाइए, बनना चाहिए। इक्कीस है ना, 21 बनाइए। इसके बाद रीजनिंग का एक आध टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर एक टॉपिक मैथ्स का, ऐसे ही करते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बना, एलसीएम निकालना है। इस टाइप का सवाल कराया था मैं कल, पेपर में आया देखो। 1/6, उसके बाद है 1/15, फिर क्या है 1/, नहीं है 4/15 है ना। उसके बाद है 5/9, फिर क्या है 7/27, और फिर क्या है 8/3 है ना। इनका हम लोग को क्या निकालने बोला है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ है ना। तो आपको क्या निकालना है, इस ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है इतने का, है ना, इसका क्या निकालना है एलसीएम। अब इसका अपने को क्या निकालना है एचसीएफ। अब यही तो निकाल के रखना है। अब इसका एलसीएम निकालो, कितना आ रहा है 1 5 1 4 5 7 8 का एलसीएम निकालिए, है ना। 5 7 × 8 ये आ जाएगा एलसीएम। आप निकालोगे किसी भी तरीके से निकालोगे, यही आएगा एलसीएम, ठीक है। और इसमें आ जाएगा इसका एचसीएफ कितना आ रहा है भाई, 3 से जा रहा है, 3, हाँ 3 के बाद 6 से तो नहीं जा रहा है, हाँ 3 ही आ रहा है इसका एचसीएफ, 3 ही आ रहा है ना। तो 8 पंचे 40, 7 चौक 28, 280/3, यही तो आ रहा है, यही आ रहा है ना। 8 पंचे 40, 4 7 चौक 28, 280/3, यही होगा आंसर। देखो अच्छा 280, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, 280/3 है, वो लिखा है उस तरीके से है 91 सही। अब इसको बताया था सॉल्व करने के लिए, कितनी बार में जा रहा है, 3 9 27 है ना, 10 बचेगा, 3 तिया 9, 1/3, ये करा चुका हूं, सिखा चुका हूं। आ गया आंसर, ठीक है। ये पेपर का सवाल है आपके। अगला बनाइए 22वां सवाल में दोनों मिला दिया है। बनाना है, मैं बना लूंगा, आप लोग को बनाना है। सवाल पेपर के हैं और यही सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। इससे ज्यादा ऊपर लेवल नहीं जाता है SSC-GD में, लेकिन जिस लेवल तक जाता है वहां तक जाना है आपको। ऑल इंडिया का पेपर होता है, ऑल इंडिया पेपर कठिन होता है ना। और जिसका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो बनवा लेना भाई, है ना, एकदम जरूरी है। सेंट्रल में सेंट्रल वाला लगता है, स्टेट में स्टेट वाला लगता है। स्टेट में सेंट्रल वाला शायद नहीं लगता है ना, लगता है लगता है कि नहीं लगता है। स्टेट में, राज्य में सेंट्रल वाला देख लीजिएगा, जिसका सर्टिफिकेट रहता है SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट है बनवा लीजिएगा, बहुत फायदा मिलता है, बहुत, है ना। एक ही तो बनता है, नहीं सेंट्रल वाला पेपर देंगे तो भाई सेंट्रल वाला बनवा लीजिएगा आप लोग, है ना, वो होना चाहिए। सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है
वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना। हम लोग छत्तीसगढ़ वाले हैं तो छत्तीसगढ़ को बहुत फायदा मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपका सर्टिफिकेट जो होगा कागजी कार्यवाही पूर्ण होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर बनाइए 22। 22 बना? कौन बनाया दोस्त? कौन बनाया? बना लिया? आप लोग भी बनाइए। एक तो वही बनाता है, बाकी लोग तो आप लोग बना भी नहीं रहे हैं, मेरा इंतजार करते रहते हैं। मेरा इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं, आप लोग मत कीजिए, है ना। आप लोग का क्या हाल चाल है? हो बनाए यार? कहाँ बनाया दिखा? बहुत है बता दो भाई, सो बनाया? कहाँ बनाया? देखना चाह रहा हूँ। सर नीचे को इस तरह से 7, 15, 14। हाँ ठीक ठीक ठीक। आप लोग का क्या हाल चाल है यार? इन लोगों को नहीं सिखा रहे हो यार तुम लोग हैं? 3/7 का हाल चाल है यार? है वही बना हो तबे बनी है का? ऐसा नहीं करना है ना। मैं एक बार बता चुके हूँ। तुमन के का हाल चाल है यार? है? बना था? कौन गांव घर है? बैकुंठपुर शहर में है कि गांव में है? गांव में है। कहाँ का गांव लगे? धरना? झरना पर है? झरना है का वो जग? बढ़िया पिकनिक उकनिक की जगह है का? जाना पड़ी तब तो। बन रहा है दोस्त? ओह सॉरी। बनाइए बनाइए। बनाइए बनाइए बनाइए। ये नहीं जाने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दिया करो, नहीं तो इधर उधर तो जा ही नहीं पा रहा हूं मैं आगे। अब एक तो डंडा लेके मेरे को भी आना पड़ेगा, ऐसे जाने के लिए जगह नहीं बनता है। ओ गाय गरू लोग चलते हैं तो फिर डंडा लेके चलते रहता है ना, हरवाह है तर 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 ऐसे। ठीक है 22वां मेरा इंतजार कर रहे हो क्या यार? है बना रहे हैं ना? ठीक है देखो मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूं, जहां पे नया रहता है उसको बहुत अच्छे से बता देता हूं। अब यहाँ पे नया है ही नहीं कुछ। क्वेश्चन है HCF निकालना है किसका? 3/7, 2/5, 5/14। इसका हम लोग को क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले का HCF निकालते हैं और नीचे वाले का LCM निकालते हैं। LCM निकालते हैं इसका। ठीक है तो ऊपर वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? एक ही आएगा, एक आएगा। और नीचे वाले का कितना आ रहा है? LCM 7, 5 और 2 है ना, यही आ रहा है। 7 × 5 = 35 दूनी 70, 1/70। ये आ गया पहला सवाल का आंसर। ऑप्शन में एक ही तो दिख रहा है, एक ही तो बना लोगे तो बन जाएगा, ऑप्शन टिक हो जाएगा। समझ में आया? तो दोनों निकाल के फिर नहीं देखना है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं 2/9, 3/14। अगला सवाल इसी में है 2/9, 3/14 और है 7/20। इसका हम लोग को निकालना है क्या? LCM। तो LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM निकालते हैं, LCM निकालते हैं और नीचे वाले का HCF निकालते हैं, है ना। LCM निकालो, ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्त कितना आएगा? 7 दूनी 14 तिया 28, 14 तिया 42 और नीचे वाले का कितना आएगा? HCF क्या से जा रहा है? ये कुछ नहीं आ रहा है। 42 आंसर आ गया है क्या? आंसर में हाँ 42/1 लिखा हुआ है, 42। ठीक है क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ाइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे कल 23 से आगे। ठीक है लेकिन क्या है ना कि मैं बना लूंगा, अब आप लोग का बारी है। समझ में आ रहा है? मेरे को समस्या नहीं है, आप लोग का बारी है। जितना पढ़ाया है उसको आपको बनाना है, मेरे को पेपर थोड़ी देना है वाला। ठीक है 23 से आगे पूरा बना के आइएगा, गलत बने तो गलत बना के आइएगा, लेकिन बना के आना है। ठीक है